Hello everyone, welcome to our channel Examinix. Today we are going to discuss about the examination pattern of IBPS, PO, Pre and Mains. So I have got some queries from various students across India कि सर इस बार हमारा सेम एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा या कोई चेंज रहेगा, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है। ठीक है, तो इस साल कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो आई होप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर कि हमारा प्रीलिम्स पैटर्न क्या है और मेंस। आज हम मेंस के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर हियर विथ यू for the next 15-20 minutes. I will be discussing with the exact pattern what will be the upcoming new pattern for IBPS PO examination and what should be the strategy to crack this examination in your first attempt. Okay, so let's start the video today. All right. So in the coming period of time, I will be bilingual in that regard. I will explain some of the details in English and some of the details in Hindi. तो आने वाले टाइम में हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिटेल्स आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आई एम हियर on behalf of IBOP Academy. It is situated in Mumbai. It has got more than 5 centers, about 6 centers across Mumbai. So those who want to join our academy and get the online as well as offline lectures, they can call on the given numbers as mentioned here: 91372111317 and 9987802676. All right. So I welcome you all once again. So the examination pattern we are going to discuss for the prelims. First part is the prelims. Okay. ठीक है, तो प्रीलिम्स पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर है। जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम उन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको और 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मीन्स ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ +1 मार्क्स। ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जाम इज 20 मिनट्स। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे होंगे और 20 मिनट्स के बाद फर्स्ट सेक्शन जो ओपन होकर आएगा वो इंग्लिश सेक्शन ओपन होकर आएगा। सेक्शंस मे बी डिफरेंट बट ensure that कि each section consists of 20 minutes. Okay, second is quantitative aptitude that refers to mathematics. इसमें कि 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 35 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ +1 मार्क्स। अगेन there is a sectional timing of 20 minutes. After 20 minutes automatically the screen will come to the next subject. Okay, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट जो हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात कर रहे होंगे ओरिजिनल एबिलिटी का होगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसे, जिसमें कि 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 35 मार्क्स का होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इसका मतलब ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ओके, so 20 minutes will be given to you. So I consolidated a total of 1 hour will be given to you, but there is a sectional division or sectional timing of 20 minutes for each section consisting of 3 subjects: English, quantitative aptitude and reasoning ability. I ensure that कि जो भी स्टूडेंट अगर 60 मार्क्स से एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, 60 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज ए सेफ जोन और सेफ मार्क्स। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि टोटल कंसोलिडेटेड सम 60 प्लस मार्क्स हमारे आने चाहिए ताकि IBPS प्री एग्जामिनेशन हम इजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो 60% ऑफ द मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू कट ऑफ टू क्लियर द कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर आप मोबाइल या टैब पे या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आगे चल करके आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इज मेंस पैटर्न। So IBPS PO means examination we are going to discuss. After you have cleared the prelims examination, the next session is mains. Okay, so the first section consists of reasoning and computer aptitude. Means some of the questions will be asked from the logical reasoning as well as some of the questions will be asked from the computer awareness or computer aptitude. A total of 45 questions will be asked.
A total of 45 questions will be asked and maximum marks is 60 and the time allocated is 60 minutes. मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटे क्या 1 घंटा मिलेगा आपको और 60 मार्क्स मैक्सिमम है और 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड। ओके, सेकेंड पार्ट इज जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। मीन्स आपको जैसे बैंकिंग के बारे में पढ़ना है और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं और या बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रहे होंगे तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया हो गया, अलग अलग बैंकिंग टर्म्स के बारे में स्टडी करना होगा आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी होगी, अलग अलग बैंक के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करना होगा और बैंकिंग ऑपरेशंस की बेसिक डिटेल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, तो देयर विल बी 40 क्वेश्चंस एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज 40 मार्क्स and the time allocated is 35 minutes, right? So each question consists of plus 1 marks. Okay, if you divide 60 by 45, if you divide 60 upon 45 in the section number 1, okay, so we'll get 15 3 15 4, approximately 1.33 minutes, approximately 1.33 minutes will be given to you for the first section. Okay, मूविंग टू द नेक्स्ट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू? 35 क्वेश्चंस। ओके, एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज 40, राइट, एंड 40 मिनट्स विल बी गिवन फॉर दिस सेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज का जब पेज ओपन होगा, आई मीन जब क्वेश्चन ओपन होगा तो 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और सेपरेटली टाइम्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हर टॉपिक का टाइमिंग्स अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ही वो 35 मिनट्स कंप्लीट होगा नेक्स्ट विंडो ओपन होगा 45 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द अनदर सेक्शन is data interpretation or data analysis and interpretation. Okay, data analysis and interpretation, a total of 35 questions will be asked from this section and a maximum marks of 60 is there. All right, so 45 minutes will be given to you to solve the data interpretation questions. Data interpretation question consists of Casellet DI, pie chart, linear graph, bar graph, okay, and missing DI, radar graph, and there will be some questions based on the topic based DI. like topic based DI की बात करते हैं हम लोग तो हम इसे बोलते हैं अर्थमेटिक DI। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक DI। तो अर्थमेटिक DI बोलते हैं टॉपिक बेस्ड DI। क्या बोलते हैं? टॉपिक बेस्ड। जैसे आपके जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर DI पूछा जा सकता है आपको, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जा सकता है आपका, मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर पूछा जा सकता है, टाइम एंड वर्क के ऊपर पूछा जा सकता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एडवांस्ड DI। ओके, जिन लोगों का भी अर्थमेटिक सेक्शन बहुत अच्छा है वो लोग इस टॉपिक को आसानी से और अच्छे प्रैक्टिस के साथ इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स का, तो जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल इज 200 मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 155। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं इसके लिए टाइम कितना मिलेगा। तो इसके लिए टोटल मार्क्स टाइम जो आपको मिलेगा 300 आवर्स मिलेगा, आई मीन 3 आवर्स मिले, सॉरी 3 आवर्स, 3 घंटा आपको मिलेगा। 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा और 155 क्वेश्चंस होगा। चलिए जैसे ही स्क्रीन कंप्लीट होगा तब आपका IBPS मेंस का नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे, राइट। तो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेटर राइटिंग का और एसे का। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स का तो 25 मार्क्स होगा और अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इट इज अ टाइपिंग बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो आप ध्यान रखें कि टाइपिंग जब आप कर रहे हैं तो आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बैक स्पेस का यूज ना हो तो ज़्यादा बेटर है और डिलीट या बैक स्पेस का यूज ना करें, क्योंकि इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और कहीं ना कहीं आपकी जो मार्क्स की इवेल्युएशन है वो इफेक्ट होती है।
ठीक है. So ensure that you should not use the backspace and practice as many questions of letter writing and essay. So as we can see, it if you will talk about the consolidated examination, so consolidated मेंस एग्जामिनेशन में 225 मार्क्स का एग्जामिनेशन है. ठीक है. 155 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है और 2 टाइपिंग बेस्ड क्वेश्चंस है. सो 3 hours 30 minutes के टोटल एग्जामिनेशन होंगे. और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का, मीन्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इच इनकरेक्ट आंसर्स. ठीक है. तो ध्यान रहे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका अगर एक्यूरेट आंसर आ रहा है तभी आप टिक लगाएं. ठीक है. अगर आप 90% कंफर्म है तो यू कैन मूव ऑन, अदरवाइज यू हैव टू बी श्योर कि ये नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है. तो कोशिश करें कि नेगेटिव मार्किंग आपका ना हो. तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि हम लोग आगे से जो डिटेल्स है आपके साथ शेयर कर सकें. तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं इसको से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो आई एम होल्डिंग इट फॉर 10 seconds. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ. कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था सर. ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ कि रोहन, अभिषेक, मनीष, श्वेता, गौरव, वेदांत, ठीक है, क्या क्यूरी है आपका? लास्ट ईयर अगर हम कट ऑफ की बात करें, वेदांत जरा ध्यान देना. ठीक है. लास्ट ईयर 2022 की हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें 2022 का कट ऑफ की बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सक्सेसिव आगे चलेंगे. तो जनरल कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 49.75. अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 50 मार्क्स आउट ऑफ 100. प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं. अरविंद, विनोद, सोनिया, ध्यान दीजिए. ठीक है. जनरल की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनका भी कट ऑफ 49.75 गया था. ठीक है. यानी एक बात तो क्लियर है कि दोनों कैटेगरी का अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स जो भी स्टूडेंट लेकर आए थे उनका लास्ट ईयर 2022 में प्रीलिम्स क्लियर हो गया. ठीक है. हम बात कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ की. ठीक है. SC ST का कट ऑफ बोल रहे हैं सर, SC ST के लिए बता दीजिए. ठीक है, मैं बता देता हूँ 2022 का SC कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 46.75 गया था और ST कैटेगरी का जो गया था वो 40.75 गया था. ठीक है. ये गया था प्रीलिम्स का कट ऑफ. एक कैटेगरी और है जिसको बोलते हैं EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कहा जाता है. उनका जो कट ऑफ गया था 49.75. ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का कट ऑफ सेम गया था, लगभग कैटेगरी भी सेम ही होता है. ये 2022 की बात होगी, राइट. तो मैं आपको 2023 का भी बता देता हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट यू शुड गेट एन आइडिया कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेंस का एक बार बता दीजिए. हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, मेंस का भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. चलिए 2022 का मैं मेंस का बता देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए. ठीक है. प्रीलिम्स का मतलब आप ये समझ के चलो कि इफ यू आर गेटिंग 60 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट केस, आप प्रीलिम्स पास कर रहे हो. बड़ा सिंपल है. तो याद रहे कि अगर मुझे 60 प्लस मार्क्स लाने हैं तो हमारा जो अटेम्प्ट होना चाहिए 70 या 75 प्लस तक रहेगा, तो हमारा अटेम्प्ट वी आर इन द सेफ जोन.
ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, मेंस की बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की 2022 की। ठीक है, अगर हम जनरल कट आउट ऑफ 225 की बात करेंगे हम लोग, आउट ऑफ 225 मार्क्स, मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी लगे। जैसा कि हमने बात किया था 225 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2022 का मेंस का कट ऑफ गया था, कितना गया था। जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 71.25 आउट ऑफ 200। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें, अदर ब्रैकेट क्लासेस, तो 69.75, अप्रॉक्सीमेटली 70 ही समझ के चले यार, आउट ऑफ 200, सॉरी 225, रियली सॉरी, 200 to 225, including essay writing and letter writing. ओबीसी की भी बात करें तो 69.75 आउट ऑफ 225। ऐसी कैटेगरी की बात करें, हम बात कर रहे हैं मेंस की, ध्यान रखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस, राइट। ऐसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 59.75, 59.25 आई थिंक, यस 59.25 आउट ऑफ 225। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 53.25। जरा आप सोचिए 225 में जो 53 मार्क्स लेकर आए थे वो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पास कर गए। मतलब आप कमाल समझेंगे बात को, लगभग लगभग अगर आप 50% मार्क्स भी नहीं। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोलूँ, चलिए एक मैं एक सेक्शन और बता देता हूँ आपको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की अगर हम बात करें तो उनका कट ऑफ गया था 70.50 आउट ऑफ 200। चलिए अब समझ लेते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन है उसमें हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम सही से कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम 40% निकाले 225 का, 40% कितना होता है, 2/5 इंटू 225, 5 4 जा 20। आप देख लो कि 90 मार्क्स की बात हो रही है, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी की थी, सिर्फ 70 की, 71 मार्क्स। यानी जो भी स्टूडेंट 30% पे अगर हम पकड़ के चले, 30% शायद कम रहेगा, तो अगर हम 30% की बात करें या 35% की बात करें, 35% ऑफ 225, 5 20 टाइम्स है, 5 7 टाइम्स, 5 4 टाइम्स है, 5 4 जा 20, 2 5 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 प्लस 3 31 अपॉन 4 7 जा 28, 3 4 जा 32, यानी 78 मार्क्स के आसपास आता है। यानी आप समझ लें कि जो भी स्टूडेंट 35% मार्क्स लेकर आया, अगर हम बात करें जो भी स्टूडेंट इस पूरे एग्जाम में 35% मार्क्स लेकर आया, वो स्टूडेंट ऑफिसर बन गया, बैंक का पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, फिर वो पोस्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, आगे चल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, और आने वाले टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बैंक के बन सकते हैं। ठीक है, आई होप कि स्केल का पता है आपको। ठीक, तो दिस इज द कॉलिंग नंबर, इन केस आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज़ का, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आई रिपीट, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं इस वीडियो को, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने सारी इंक्वायरीज और आपके जो भी बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स दोनों अवेलेबल है। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफलाइन कैंपस,
In case if you are coming from other cities or other states, so you can call in this number. Online lectures are also available. I will give you a short demo, or I will show you how we are available. So you can join our YouTube channel, Exam Manix. You can type in the Google Exam Manix. You will get the details of our all the videos. This is our official YouTube channel, Exam Manix, and it is promoted by the institute IBOP Academy. So we have already a member of 10,000, and if any student want to know about the basic and education basic syllabus as well as some of the videos which are already uploaded here, you can see, right? You can see the playlist quantitative aptitude by Ravinder Sir, right? There are more than 100 videos which is already uploaded here, but there is a new batch coming soon. Okay, so those who want to join the online lecture, they can join the online lecture and get all those details right away from there, from any part of the country. Okay, so I am Professor Ravinder Sir here with you. I hope you have enjoyed the session, and in case if you are new to this channel, press the bell icon and subscribe to it. And some student is asking कि reasoning का videos बता दें सर. ठीक है, I'll just help you out with the playlist. Okay, some of the videos of playlist, in the playlist reasoning is also uh, displayed here. You can go with the videos. Okay, however, it is a live lecture, live recorded lecture, and you can also be the part of it in the coming new batch coming soon. Thank you very much. Have a nice day and take care. Bye bye.